आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। फाइनेंस एक्ट 2021 के थ्रू जो दो नए सेक्शंस 1 जुलाई 2021 से जो कि नया टैक्स लेवी हो जाएगा, सेक्शन 206 ए बी और सेक्शन 206 डबल सी ए के तहत, उसके रिगार्डिंग काफी सारी जो है डिस्कशन आजकल चर्चा में रह रही है, क्योंकि 1 जुलाई से जो है ये टैक्स लेवी होना है और फाइनेंस एक्ट 2021 से जो है ये इफेक्ट में लाया गया था। इसको जो है कंप्लाई करने के लिए किस तरीके से हमें चलना है और स्पेसिफाइड पर्सन की हमें देखना है कि सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता, वो हम किस तरीके से चेक करेंगे। आज की इस वीडियो में आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हम कैसे चेक करें कि स्पेसिफाइड पर्सन है कि नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाइड पर्सन होगा तो जाके हमें इस सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है चलना होगा और जो है टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो अब हमने इनकम टैक्स के जितने चेंजेस आ रहे हैं, डे टू डे जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं। अगर आपने इनकम टैक्स के चेंजेस जो हैं वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट पे प्लेलिस्ट में हमने जो है उसकी लिंक डाल दिया गया है। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी और जो है आप साथ में हमारे अपडेट हो सकेंगे। तो बेसिकली हमारा आपका अपडेशन का यही मुहिम इसी तरीके से हो सकती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई अपडेट डालें वो तुरंत आपको मिल जाए नोटिफिकेशन और आप जो है हमारे साथ जो है अपडेट हो सकें, ताकि आप और हम सब मिलके जो है ये नए नए कंप्लायंसेस से, नए पोर्टल से सब के सब जो है हम सब अपडेट हो सके। चाहे हम सैलरीड क्लास पर्सन है, चाहे बिजनेस एंटिटी है, चाहे टैक्स प्रोफेशनल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सबके लिए जो है ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए मिलके चलते हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो आइए मूव करते हैं आज के डिस्कशन में, जहां हमने बात करनी है कि किस तरीके से सेक्शन 206 ए बी और 206 डबल सी ए का अगर कंप्लायंस बनता है तो हम स्पेसिफाइड पर्सन की डेफिनेशन को कैसे चेक करें। इसके रिगार्डिंग पीआईबी में जो है इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि हमें किस तरीके से बताया गया है कि क्या हमें स्पेसिफाइड पर्सन को कैसे जो है इवेल्युएट करके चलना है। तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन दी गई 22 जून 2021 को 7:16 पे जो है पब्लिश करा गया पीआईबी दिल्ली में, क्लैरिफिकेशन फॉर द यूज फॉर द फंक्शनैलिटी अंडर 206 ए बी और 206 डबल सी ए ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत जो है इंसर्ट करे गए थे ये दोनों प्रोविजन, 206 ए बी और 206 डबल सी ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, जो कि 1 जुलाई 2021 से जो है इफेक्ट में आ जाएंगे। तो इसमें जो मेन बात है हमें देखना है कि नॉन फाइलर कौन से हैं, हम कहें तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन से हैं जिनका ट्वाइस रेट पे जो है टीडीएस काटना है, या फिर 5% विच एवर इज हायर जो है उस रेट पे टीडीएस काटना है। इसके लिए हमें स्पेसिफाइड पर्सन किस तरीके से चेक करना होगा यहाँ पे ये बताया गया है। इसके लिए नई फंक्शनैलिटी जो है इंसर्ट कर दी गई है, report.insight.gov.in के जो यूआरएल पे जो है नई फंक्शनैलिटी डाल दी गई है, कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 ए बी 206 डबल सी ए। इसके तहत आप चेक कर सकते हैं कि पैन नंबर के थ्रू आप ट्रेस कर सकते हैं कि सामने वाला पर्सन स्पेसिफाइड कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता। इसके लिए जो मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से हमें जो है पोर्टल को यूज करके report.insight.gov.in पे जो है हमें जो है कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206 ए बी और एंड टैक्स सेक्शन 206 डबल सी, इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पे हमें डिटेल मिल जाएंगी और यहाँ पे हम जो है इसके लॉगिन करके यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं कि क्या पर्सन जो हम पर्सन जिसको चेक कर रहे हैं वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में फॉल करता है कि नहीं करता। यहाँ इसलिए हमें जो है ये वाला यूआरएल जो है यूज करके चलना होगा। इसमें हमें अगर हम सिंगल पर्सन का चेक कर रहे हैं तो सिंगल पैन के थ्रू और मल्टीपल पैन के थ्रू भी हम चेक कर सकते हैं। पैन सर्च में जाके अगर सिंगल पैन का करते हैं तो वहां पे विजिबल होगा हमें सिंगल पैन का, और उसको हम डाउनलोड भी कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। साथ ही अगर हम बल्क सर्च कर रहे हैं तो उसके जो फाइल है उसको भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग सर्कुलर नंबर 11/2021 जो कि 21 जून 2021 को इशू करा गया था,
वो भी जो है इसके रिगार्डिंग बात करता था। मैं आपको वो सर्कुलर भी रेफर करा देता हूँ। सर्कुलर नंबर 11/2021, 21 जून 2021 को जो इश्यू करा गया था, उसमें भी यही बात करी गई थी। सर्कुलर रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनैलिटी, किस तरीके से यूज करना है सेक्शन 206AB और 206AA के लिए। इसमें वही सारी बातें बताई गई हैं कि हमें हायर रेट पे, हायर रेट ऑफ ट्वाइस और 5% के रेट पे जो टीडीएस काटना है स्पेसिफाइड पर्सन का। स्पेसिफाइड पर्सन उन केसेस में कौन कौन होंगे? स्पेसिफाइड पर्सन वही सारे होंगे जिसने रिटर्न फाइल नहीं करी होगी। कब? पिछले 2 असेसमेंट ईयर की रिटर्न फाइल नहीं करी होगी, उसके इमीडिएटली 2 असेसमेंट ईयर रिलेवेंट टू द 2 previous years immediately before the previous year in which tax is required to be deduct. 2 previous year is counted, are required to those whose return फाइलिंग हैज बीन एक्सपायर्ड। 131 का जो टाइम पीरियड है ओरिजिनल रिटर्न का जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, तब जाके जो उससे रिगार्डिंग जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर बनते हैं वो जाके 2 असेसमेंट ईयर का हमें चेक करना होगा कि दोनों असेसमेंट ईयर की अगर रिटर्न फाइल नहीं करी है, और साथ में दूसरी कंडीशन है कि टीडीएस या टीसीएस जो है वो 50,000 रुपए से जो है 50,000 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए दोनों सालों के अंदर, तो जाके जो है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने पे जो है हमारा वो पर्सन जो है स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात इस सर्कुलर में बताई गई, वो सर्कुलर में बताई गई, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें प्रीवियस ईयर हमारा बनेगा 18-19 और 19-20 को हमें कंसिडर करना होगा। और इन 2 सालों में हमें देखना होगा कि इन 2 सालों की रिटर्न फाइल करी है और इन 2 सालों के जो है टीडीएस और टीसीएस जो है 50,000 या उससे ज्यादा के हैं कि नहीं है। तो हमें ये 2 साल जो है उसमें कंसिडर करके चलना होगा। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सर्कुलर का, वो कहता है कि अगर हमें 10,000 पैन भी सर्च करने हैं तो वन गो में जो है इसको सर्च करेंगे और वो जो है हमें बता देगा कि इन 10,000 पैन में से जो है 5 पैन जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन है। इसका मतलब रिमेनिंग जो 995 पैन है वो जो है स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है, तो नॉट इन द लिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन। 10,000 की हमने सिलेक्शन करी तो हमारे पास तो आगे की 5 जो है स्पेसिफाइड पर्सन है और 9995 जो है वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। तो अब हमें जो कंप्लाइज करना है वो इन 5 स्पेसिफाइड पर्सन का करके चलना है। तो ये इसमें मेन बातें बताई गई हैं। बाकी ये सर्कुलर में जो बातें हैं वो रेलेवेंट जो है हमारे लिए, जो मेन बातें जो इस प्रोविजन के रिगार्डिंग है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो है डिस्कशन कर चुके हैं कि स्पेसिफाइड पर्सन का क्राइटेरिया क्या होगा। आज हमने दोबारा देखा, और किस रेट पे टीडीएस काटना होगा ये भी हमने देखा कि 5% ऑफ द किस रेट पे काटना होगा, 5% एंड 5% और ट्वाइस द रेट एप्लीकेबल जो है हमारे को जो है टीडीएस काटना होगा। इस सर्कुलर को रेफर करने के लिए जो है यूआरएल का लिंक भी दिया गया है, incometaxindia.gov.in कम्युनिकेशन सर्कुलर नंबर 11_2021 जो है इसके रिगार्डिंग सर्कुलर है। ये जो हमें क्राइटेरिया चेक करना है वो एट द बिगनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर करना है। जो हमने अभी एग्जांपल लिया कि 10,000 पैन है, 10,000 पैन को हमने इकट्ठे जो है एक ही बार में सर्च किया, हमारे पास स्क्रैचिंग होके मिल गई कि इनमें से 5 जो है उन्होंने जो है अपनी रिटर्न जो है फाइल नहीं करी 2 साल की, और साथ में इनका टीडीएस या टीसीएस जो है 50,000 या उससे ज्यादा का है। तो वहां पे जो है हमें ये प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए स्टार्टिंग में ही सर्च करके चलना होगा, ताकि स्टार्टिंग से ही हम उनका जो है टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 206AB या सीसीए जो भी हमारा सेक्शन में एप्लीकेबिलिटी है उसके हिसाब से हम काट के चल सकें, और ताकि हमारा जो कंप्लायंस है वो स्टार्टिंग से ही हो सके। तो इसलिए जो है यहाँ पे इस पीआईबी के थ्रू जो है बताया गया, और इस सर्कुलर के थ्रू जो बताया गया कि किस तरीके से हमें report.insight.gov.in को यूज करके जो है हमें स्पेसिफाइड पर्सन को चेक करना है कि सामने वाला पर्सन जो है स्पेसिफाइड कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। अगर वो आता है तो हमें स्टार्टिंग से ही उसका टीडीएस जो है एज पर 206AB या 206CCA जो है काट के चलना है। तो इसके रिगार्डिंग अगर फर्दर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं taxgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं। ये डे टू डे जो उनसे भी चेंजेस आ रहे हैं, हम साथ साथ इसको अपडेट हो रहे हैं। अगर आपके मिस हो रहे हैं तो आप जरूर इसको जो है अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, और इस प्लेलिस्ट इस वीडियो के लास्ट में जो है मैंने उसका लिंक डाल दिया है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारी रेलेवेंट जो है इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। तो आप टेंशन ना लीजिए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप वहां से जो है ले सकते हैं। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।